ओम शांति। आज बाबा के 11 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने हम सबको एक विशेष बात, इस पढ़ाई का महत्व समझाया कि ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसको पढ़ने के लिए आपको एक लगन होनी चाहिए, मन में फ़िक्र होना चाहिए कि मैंने अच्छी तरह से पढ़ना है। बाबा की जो मुरली है ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इसको प्यार से, रुचि से पढ़ना है और अपने आप को राज तिलक देने के योग्य बनाना है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने कही कि इस पढ़ाई में कोई भी फ़ी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। कहीं पर भी पढ़ाई पढ़ सकते हो, घर में रहते पढ़ सकते हो, विलायत में रहते पढ़ सकते हो। अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो खटिया पर लेटे लेटे भी इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ना है और अपने आप को योग्य बनाना है। फिर और अच्छी बात बाबा ने बताई कि इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत उमंग चाहिए, बिल्कुल भी दिल शिकस्त नहीं होना कि सब थोड़ी महाराजा महारानी बन जाएंगे। नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे बनना है, ये अटेंशन देना है। आपको बिजी रहना है एकांत में और सिमरन में। जो वानप्रस्थी होते हैं वो एकांत में रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं। बाबा कहते हैं आपकी भी ये वानप्रस्थ अवस्था है। आपके लिए शब्द नया हो सकता है। दुनिया में 60 वर्ष से ऊपर वालों को वानप्रस्थी कहते हैं, जबकि वो अपना कारोबार से फ्री होकर, सब जिम्मेवारियां सौंप कर खुद डिटैच हो जाते हैं, कहीं एकांत में रहने लगते हैं। बाबा कहते हैं आपको तो घर बार नहीं छोड़ना, परिवार भी नहीं छोड़ना, लेकिन मन बुद्धि से वानप्रस्थी बन जाना है, वाणी से परे की अवस्था का अनुभव करना है। तो उसके लिए आपको एकांत में रहना है, एक के अंत में, एक परम पिता की महिमा में निरंतर खो जाना है, उनका सिमरन करना है। तो छोटी मोटी बातें समाप्त हो जाएंगी। एक और अच्छी बात बाबा ने कहा, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा की पदम गुणा मदद मिलेगी। हिम्मत की आवश्यकता कहाँ पर है? हिम्मत की आवश्यकता है प्रातःकाल अमृत वेला उठने में। अमृत वेला उठने में माया विघन डालती है, तो वहाँ आप बाबा की स्लोगन को यूज़ करेंगे, हिम्मते बच्चे मददे बाप, मेरा एक कदम पदम गुणा मदद। शिव बाबा की हिम्मत चाहिए। हर रोज़ मुरली सुनने में माया विघन डालती है, सुनने नहीं देती है। अच्छा, ऐसे भी नहीं कि हम लोग चलते फिरते मुरली सुने, नहीं, बैठकर सही गॉडली स्टूडेंट के रूप में तैयार होकर डायरी पेन लेकर के बैठें। उसमें भी माया विघन डालती है, तो वहाँ हिम्मत की आवश्यकता है। और मन से हमें बाबा से वायदा करना है, जब तक जीना है हम पढ़ते रहेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। पढ़ाई में हम ज़रा भी अलबेले नहीं होंगे। हिम्मत की आवश्यकता है नुमा शाम योग करने के लिए। कैसे भी करके दृढ़ता से हमें 7 से 7:30 मेडिटेशन करना ही है। याद करेंगे, हिम्मते बच्चे मददे बाप। किसी के साथ हमारे संस्कार स्वभाव मेल नहीं खाते, वहाँ पर भी बहुत हिम्मत की आवश्यकता है, डरने की ज़रूरत नहीं। तो हम इसको आज अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। हिम्मत का एक कदम हमारा पदम गुणा मदद। शिव बाबा की इसको शॉर्ट में स्लोगन के रूप में याद करेंगे, हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत का एक कदम हमारा तो पदम गुणा मदद बाप दादा की। मुरली का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। अच्छी रीति पढ़कर राज तिलक देना है, पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। क्वेश्चन है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना। क्यों? कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं ना, तो किस उल्लास में रहना है? उमंग में रहना है। सदा ये उल्लास रहे, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अपने मन में वो चित्र चित्रित करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण का, और एक संकल्प
इमर्स करेंगे, मुझे ऐसा बनना ही है। इसका पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। कितनी सहज है? घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फ़ी नहीं है, लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए। प्रतिदिन पढ़ने की हिम्मत चाहिए। ऐसा रिकॉर्ड बनाएं, जब से हमने बाबा को पहचाना एक भी मुरली हमारी मिस नहीं है। रेगुलर पढ़ी है मुरली या सुनी है और नोट्स भी बनाए हैं। गीता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की है और किसी की महिमा नहीं गाई जा सकती। सबसे ऊंचे से ऊंची महिमा एक की है, निराकार परमात्मा की है, और किसी की इतनी महिमा नहीं हो सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं निराकार परमात्मा, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं, लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा बनाते हैं। उन्हीं की महिमा है। ध्यान से समझेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण भी इतने ऊंच कैसे बने, उनकी कितनी पूजा होती है। उनको भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया। उन्होंने संगम युग पर ब्रह्मा सरस्वती के रूप में ज्ञान सुना, योग सीखा, निज को बदला, तो भविष्य में वो श्री लक्ष्मी नारायण बने। महिमा उनकी ही है, उनके सिवाय फिर किसी की महिमा हो नहीं सकती। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ये भी ऐसा बन ना सके। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला ना हो कोई तो ये बन नहीं सकते। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इनको राजाई भी मिल ना सके। शिव बाबा परम धाम से अगर संगम युग पर ना आए तो इनको भी, लक्ष्मी नारायण को भी ऐसी राजाई मिल ना सके। और तो किसी की महिमा है नहीं, फॉरेनर्स आदि और किसी की भी महिमा करने की आवश्यकता नहीं। महिमा है तो एक की है। ऊंच से ऊंच शिव बाबा है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। जो हमें इतना ऊंच बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं, हमें उनको याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। ध्यान देंगे, बाबा कोई आशीर्वाद नहीं करते हैं कि हाथ रखेंगे और वो देवी देवता बन जाएंगे। नहीं, रेगुलर पढ़ना है, योग करना है, अपने को बदलना है, अपने को आप ही रास तिलक के योग्य बनाना है। जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वो ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले ऊंच पद पा ना सके। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है पावन बनने की। श्रीमत है पावन बनो, योगी बनो, जिसके लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जानते हो इस समय सब तमो प्रधान है। बाबा बच्चों को समझाते, तुम्हें अपने को पढ़कर खुद ही राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बने, उमंग होना चाहिए। घर में चित्र भी होना चाहिए जहाँ हम अधिक बार देख सकें और याद करते रहें, मुझे ऐसा बनना ही है। बाबा मुझे ऐसा बनाने के लिए आए हैं। इसमें मूंझने की दरकार नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, कैसी है पढ़ाई? खटिया पर लेटे हुए भी पढ़ सकते हो। अगर अस्वस्थ हैं तो लेटे हुए भी, ऐसे नहीं आलसवश लेटे रहें, फिर तो माया का वार हो गया वो। जब हम स्वस्थ हैं तो अच्छी रीति बैठ करके, डायरी पेन ले करके बैठना है। बाबा का आह्वान करके अच्छे से पॉइंट्स नोट करने हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भले लेटे हुए भी पढ़ाई पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज है। मेहनत करके अपने पापों को काटना है और दूसरों को समझाना है। पाप कैसे कटते हैं? पाप कटेंगे योग बल से। बीच बीच में बाबा को याद करते रहना है। 10 मिनट, 15 मिनट इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है ताकि पाप कट जाएं। दूसरे धर्म वालों को भी समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है कि आप आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। अभी बात समझने योग्य है।
कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली कैसे हैं। निराकार शिव बाबा परम धाम से आए, ब्रह्मा मुख से हम सबको ज्ञान सुनाया, हम उनके बच्चे बन गए, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा हो गई हमारी माता। हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है, बाप तो जरूर है ना, जिसे याद करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। परम पिता परमात्मा वर्ल्ड गॉड फादर हैं, पूरे विश्व के पिता हैं। तो अन्य धर्म की आत्माओं को भी हमें बाबा की पहचान देनी है। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं। गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन वो कौन है, कैसे हैं, कुछ पता नहीं। भारत में ही मात पिता कह के बुलाते हैं। बाप ही आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं, अभी बजा रहे हैं। परम पिता मात पिता के रूप में यहाँ भारत में पार्ट बजाते हैं, यहाँ ही मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में तो सिर्फ गॉड फादर कह के बुलाते हैं, लेकिन माता भी तो चाहिए जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उनसे संतान होती, रचना रची जाती। यहाँ भी परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश करके अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहते हैं। वो आत्माओं का बाप फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। आत्मा तो विनाशी ही है। ज्ञान सुना, जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया, वो आत्माएं नई दुनिया के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो फादर और मदर कौन है। वो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। स्वीट होम किसे कहते हैं? परम धाम। चले के कुछ सेकंड के लिए परम धाम, अपनी मन बुद्धि को इस आवाज की दुनिया से परे, सूक्ष्म लोक से भी पार, सुनहरे लाल प्रकाश में, मणियों के देश में, परम धाम में एकाग्र कर लें, जहाँ शिव बाबा चमक रहे हैं। कुछ सेकंड उस महाज्योति को देखते रहें और उनके प्रकाश को स्वयं में आता अनुभव करें। मैं परम धाम में परम पिता के पास हूँ, शांत। बाबा ने कहा कि अभी तुम अपने स्वीट होम को जानते हो, बार बार स्वीट होम जाने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम दुनिया में रहते भी डिटैच होते रहें। बीच बीच में 1 घंटे में 1 मिनट भी परम धाम में महाज्योति को देखेंगे, उनसे शक्ति लेंगे। बाबा को देखकर शक्ति लेकर शुक्रिया करके वापस लौट आएंगे। जहाँ आत्माएं रहती हैं वो स्वीट होम है, वहाँ से यहाँ आते हैं। बाप भी यहाँ आए हैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई भी मिले तो पूछो स्वीट होम चलना चाहते हो, फिर उसके लिए पावन बनना होगा। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, फिर उच्च पद मिलेगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना बहुत सहज है। भारत में इनका राज्य था, अभी बाबा फिर से राजयोग सिखाकर ऐसा बना रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा बन सकते हैं। बाबा है नॉलेजफुल। उनमें कौन सी नॉलेज है? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। शिव बाबा नॉलेजफुल ज्ञान सागर है। उनमें कौन सी नॉलेज है? सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तुम बच्चों को भी अच्छी रीति धारण करके हर्षित रहना है। इस नॉलेज को जो नॉलेजफुल बाप ने दी, इसे धारण करके हर्षित रहना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला दिखाते हैं। स्कूल में ऊंच दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे बहुत बड़ा इम्तहान पास करते हैं, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, इसमें फ़ी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। ये ऊंची पढ़ाई है, बाबा स्वयं पढ़ाते हैं, इसमें हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, इसी में माया विघन डालती है। बाबा कहते पवित्र बनो, इसी में माया विघन डालती है, प्रतिज्ञा तुड़ा देती हैं।
माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहते हैं माया से बहुत संभाल करो, अपने लिए पुरुषार्थ कर, राजधानी प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। ये है राजयोग। ये प्रजा योग नहीं है, राजयोग है। लेकिन प्रजा भी तो बनेगी ना। शक्ल और सर्विस से सब पता चल जाता है ये क्या बनने वाले हैं। पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं उससे पता चल जाता है कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। महाराजा महारानी, राजा रानी, प्रजा बनेंगे, दास दासियां बनेंगे। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं कि फर्स्ट नंबर में, ये सेकंड में या थर्ड में आएंगे। यहाँ भी ऐसे हैं। जब पिछाड़ी में इम्तहान पूरा होगा तब तुम्हें साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती। फिर लज्जा आएगी कि हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो जाते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने के बिना नींद ना आए। बाइस्कोप देखने वाले फिर अपवित्र बन जाते हैं। जो कुछ हम देखते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है। आजकल कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सबकी जेब में ही मोबाइल रहता है। उसमें भी हम क्या देखते हैं, क्या हम मालिक बन के इन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। हमें वो चीज़ें नहीं देखनी जिससे हमारी वृत्ति खराब होती है। इन साधनों का प्रयोग हमें स्वयं की उन्नति के लिए ज़रूर करना है, लेकिन इनका कहीं पर भी गुलाम नहीं बन जाना, स्लेव नहीं बन जाना है। हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है केवल वही देखनी है। अनावश्यक चीज़ें देखेंगे फिर चिंतन चलेगा, फिर बुद्धि वहाँ भटकती रहेगी। बाबा कहते हैं जो बाइस्कोप है, क्योंकि इसमें देखने से भी, व्यर्थ की चीज़ें देखने से भी हमारी शक्तियाँ नष्ट होती हैं। इसमें हमें हर एक को खुद ऑनेस्ट बनना है। वो चीज़ें नहीं देखनी है जिससे हमारा बुद्धि योग व्यर्थ में भटकता है, मन बुद्धि चंचल हो जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमारे लिए आया है। ये है विनाशी खुशियाँ। इन स्थूल साधनों से जो खुशी मिलती है अल्पकाल की, अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से मिलती है। अविनाशी बाप शिव बाबा, उनकी याद से खुशी मिलती है। बाबा हमेशा कहते बच्चे जब आप मुझे याद करते हो तो आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी, आनंद बढ़ता जाएगा। खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। तुम बच्चे इस समय आए ही हो श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनने के लिए। विश्व में कितनी अशांति है, टुकड़े टुकड़े हो गए। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को पता नहीं, फिर कैसे कहते हैं कि प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो डल हेड होते हैं, देखने में आता है कि ये पत्थर बुद्धि हैं या पारस बुद्धि। कहते हैं अज्ञान काल में हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा ने स्पष्ट किया कि लोग भगवान को कहते बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं जिससे स्वतः ही ताला खुलता जाता है। बाबा का काम है ज्ञान देना, हमारा काम है सुनकर ज्ञान का चिंतन करना, जीवन में लाना, जिससे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा किसी के सिर पे हाथ रखेंगे कि तो ताला खुल जाएगा। नहीं, यहाँ पढ़ना है, हर रोज पढ़ना ही बुद्धि का ताला खोलने का आधार है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं मैं इसलिए थोड़ी आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला खोलूँ, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। मैं कैसे सबका ताला खोलता हूँ। उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो ताला कैसे खोलेंगे। ड्रामा अनुसार समय पर उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूँगा। ड्रामा के ऊपर भी है, सब पुरुषार्थ पर आधार है। हर एक को पढ़ने का पुरुषार्थ करना है जिससे बुद्धि का ताला खुलता है। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना, ये भी पढ़ाई है। स्कूल में टीचर का काम है पढ़ाना। कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे आशीर्वाद दे दो मैं टॉप कर जाऊं, तो टीचर क्या कहेगा, पढ़ना ही होगा। बिना पढ़े तो आप टॉप कर ही नहीं सकते। बाबा कहते सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी, ये कायदा नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हें ही अच्छी रीति ऊंच पद मिलता है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनको ही ऊंच पद मिलेगा। बाबा जानते कौन कौन अच्छी सेवा कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं,
पदभ्रष्ट हो जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान अपना है, पदभ्रष्ट हो जाएगा, भविष्य में ऊंच पद नहीं होगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। परम पिता परमात्मा हमारे टीचर हैं, अपनी अच्छी चलन से, अच्छे व्यवहार से हमें उनका नाम बाला करना है। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। ध्यान देंगे, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा ने कहा बच्चे मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन याद की सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जौहर आए। भले बंधन में हो फिर भी याद करते रहें तो बहुत फायदा है। कोई कोई बंधन में है, उन्हें आने नहीं दिया जाता, बाबा कहते तो भी याद करते रहेंगे। मन से तो कोई किसी को बांध ही नहीं सकता है। जितना चाहे बाबा को आप याद करें, उसमें फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाबा की याद में प्यार के आंसू बहाते और वो आंसू मोती बन जाते हैं। मेरी याद कैसी है? अगर हम बाबा के उपकार याद करते हैं, बाबा के द्वारा मिली हुई प्राप्तियां याद करते हैं, तो नेत्र भी भर जाते हैं और वो जो आंसू हैं वो मोती बन जाते हैं। चिंतन करेंगे, मुझे बाबा से क्या क्या मिला, क्या क्या बाबा मुझे दे रहा है, मेरे जीवन में बाबा ने क्या क्या उपकार किया, तो स्वतः ही मन भाव विभोर हो जाता है, मन खुशी से भरपूर हो जाता है, जिससे आंसू आने लगते और वो आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आज की मुरली के पॉइंट्स अपने मन में याद करेंगे कि मैं कौन सी बात करने के लिए तैयार हूँ, आज मुझे क्या अच्छा लगा। बाबा ने सुनाया, अपने लिए स्वयं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है, सदा प्रसन्न रहना है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है, याद से बंधन काटने हैं, कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। ये भी हम एक व्रत लेंगे कि हम कभी भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं देखेंगे जिससे हमारी मनोस्थिति खराब हो जाए, वृत्तियाँ खराब हो जाएं। कोई भी अश्लील चीज़ें, व्यर्थ चीज़ें नहीं देखनी हैं, इससे योग अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर वरदान। सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भाव। वर्तमान समय प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, बच्चे ही खेलते हैं ना छोटी छोटी गुड़ियों से, जो बुजुर्ग हैं वो तो नहीं खेलते हैं, वो सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, निरंतर एकांत में रहो, एक के अंत में खोए रहो। साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सब बच्चों के प्रति बाप दादा की आशा है अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहो, बाबा की यादों में समाये रहो, गुणों के सागर के गुणों को याद करके समाये रहो। समान बनना ही समाना है, ये वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। समान बनना है, गुणों में उन जैसा बनना है, यही समान बनना समाना है। स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा की मदद के 1000 कदम आगे आएंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप। आज हम इसे लगभग अपने सभी कार्यों में यूज़ करेंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप। अब 1 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएंगे। मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे अपनी शक्तियां देकर हिम्मतवान बनाया है। आज से मुझे कभी भी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। बाबा के इस वरदान को यूज करना है। हिम्मते बच्चे मददे बाप।
हिम्मते बच्चे मत दे बाप। हिम्मत देने वाले बाबा, आपका शुक्रिया। ओम शांति। और जैसा कि पिछली बार हम सब ने मिलकर लाइव अमृत वेला किया था, ऐसे ही कल फिर सुबह 4 बजे हम सब मिलकर योग करेंगे। पिछले रविवार अगर किसी भाई बहन को YouTube पर यह लाइव कार्यक्रम सर्च करने में समस्या आई हो, तो आप आज ही हमारे इस नंबर 9729160350 पर व्हाट्सएप मैसेज करें तो आपको पहले से लिंक मिल जाएगा।